नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसका अर्थ है विनोदी बालकों का सम्मेलन। इस पाठ के अंतर्गत अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना है। धन व्यय, यानी जो खर्च नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हर स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष सदैव जो है अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द के अंतर्गत अत्र, अध, इतः, इत्थम, शनय, उच्चय, निचय, नमः इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम इस पाठ का अनुवाद देखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अनुवाद प्रारंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारेण चत्वारः बालक वै मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। यहाँ ऊपरी शब्द जो है एक अव्यय शब्द है। विविध वेशभूषाधारिण, अनेक, विविध यानी अनेक या अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः चार, बालक व बालक बाल अवस्था वाले, मंचस्य मंच के, ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्टः यानी बैठे, संति मीन्स हैं, कि मंच पर जो है चार बाल कवि जो है मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः, अधः भी अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है नीचे। नीचे श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोतारः यानी श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय विनोदी कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं, सन्ति मीन्स हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं, कि नीचे श्रोता विनोदी कविता सुनने के लिए उत्सुक है और वह शोर कर रहे हैं। यहाँ पर मंच पर ये चार बाल कवि जो है विराजमान है, और यहाँ पर ये संचालक महोदय हैं जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पर विभिन्न जो है श्रोतागण मौजूद हैं जो कि हास्य कवि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। संचालक है, संचालक कौन होता है? जो मंच का संचालन करता है, मंच पे आने वाले व्यक्ति को बुलाता है कि आइए अपना वक्तव्य दीजिए, वह संचालक कहलाता है। अलम कोलाहलिन, यानी कि शोर मत करो। अध परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतारे कालयापकस्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। अध भी अव्यय शब्द है। अध परम हर्षस्य अवसर, कि आज जो है बड़े ही हर्ष का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलन, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे कविता का हनन करने वाले, कालयापकस्य समय बिताने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कविता धुरंधरा हास्य कविता के धुरंधर, समागता सन्ति आए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। अहि यानी आओ, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम सभी, एतेषां इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः यानी करें, कि आइए हम इन सब का स्वागत करें तालियां बजाकर। गजधर, सर्वभ्यो रसिकभ्यो नमो नमः। गजाधर कहता है कि सभी को, जिन्हें कविता अरसिक हैं, जो कविता को पसंद नहीं करते हैं, उन सभी को जो है मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैधम उद्देश्य स्वीक्य काव्यम श्रावयामि। गजधर कहता है
कि सभी को, जिन्हें कविता को रसिक हैं, जो कविता के रसिक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले जो है मैं आधुनिक डॉक्टर को लक्ष्य करके कविता सुनाता हूँ। फिर गजदर कहता है, वैद्यराज्य नमुस्तभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कि वैद्यराज, हे डॉक्टरों के राजा, नमुस्तुभ्य नमस्कार, यमराज सहोदर यमराज के भाई। कि वो कहता है कि हे डॉक्टरों के राजा आपको नमस्कार, या यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरते हैं, वैद्य है परंतु डॉक्टर तो प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। अर्थात वह बताना चाह रहा है कि आधुनिक जो डॉक्टर है वो तो प्राणों को और धन दोनों को हरण करते हैं। वैद्यराज की तुलना यहाँ यमराज के भाई के साथ की गई है कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य तो जो है प्राण के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं। अब आगे देखिए, सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक कहता है, अरे वैध अस्तु सर्वत्र। कालांतक कहता है कि अरे डॉक्टर तो सर्वत्र हैं, परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। कालांतक कहता है कि अरे डॉक्टर तो सब जगह हैं, परंतु मेरे जैसे कुशल नहीं हैं, जो जनसंख्या के निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य आप लोग सुनिए। फिर वह कहता है कालांतक कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैधौ विस्मय आगत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। कालांतक कहता है, चिता को प्रज्वलिता यानी जलते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, वैधो यानी चिकित्सक या डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर कहता है, आश्चर्य में आकर कहता है, ना अहम गतो, ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया, कश्य इदम हस्त लाघव, कि ये किसके हाथ की सफाई है। और ऐसा कहकर सर्वे पुनः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर जो है अपने आप को ये जानता है कि मैं ही लोगों के प्राणों को बचा सकता हूँ, मैं ही उनको जन्म दे सकता हूँ। और जिस प्रकार यमराज प्राणों का हरण करता है, तो वो कहता है कि ना तो मैंने ये कार्य किया, ना तो यमराज का ये कार्य, तो ये किसकी हाथ की सफाई है, ऐसा वो चिता को देखते हुए कहता है। तुंदिल कहता है, मोटा होता है वो, उसको बोलता है, तुंदुस्य ऊपरी हस्तम आवर्तने, अपनी पेट पर, अपनी तोंद पर हाथ घुमाते हुए कहता है, तंदिलो अहम भो, कि मैं तंदुल हूँ, पेटू हूँ। अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यता च, कि मेरे भी काव्य को सुनो और इसे जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परा अन्नम दुर्लभे लोके शरीराणि पुनः पुनः। इस प्रकार से परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि पराये के धन को, पराये के अन्न को पाकर के माँ शरीर दया करूँ, कि जब दूसरे का खाने का मिले, दूसरे का भोजन मिले, तो अपने शरीर पर क्या करो, दया करो। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करूँ, कि दूसरा को भोजन मिलने पर दुष्ट बुद्धि वालों शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः, क्योंकि दुनिया में दूसरों का अन्न जो है दुर्लभ होता है, और शरीर तो बार बार मिलता है, लेकिन दूसरों से मिलने वाला अन्न जो है वह दुर्लभ होता है। सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, और सभी जोर से हंसते हैं। फिर से देखिए, परा अन्न प्राप्य दुर्बुद्ध है, कि दूसरों का भोजन करने वाले दुष्ट बुद्धि वाले माँ शरीरे दया करूँ,
कि शरीर पर दया मत करो। परा अन्ना दुर्लभम, दूसरों का जो भोजन है, दूसरों का जो अन्न है वह तो दुर्लभ होता है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि इस लोक में जो है दूसरों का अन्न दुर्लभ होता है, लेकिन शरीर तो बार बार मिलता है, पुनः जन्म मिल जाएगा, लेकिन दूसरों का दिया हुआ भोजन वो नहीं मिल पाएगा। चार्वक है, चार्वक कहता है आम आम, अच्छा अच्छा, शरीरस्य पोषण सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का जो है पोषित करना सही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, यदि आपके पास धन नहीं है तो ऋण लेकर जो है पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए पौष्टिक तत्वों का। तथा कथयति चार्वाक कवि, यह चार्वाक कवि कहते हैं इस प्रकार से, यावत जीवते सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि चार्वाक कवि कहते हैं कि जब तक जीना है, यावत जीवेत, जब तक जीना है, सुखम जीवे, सुखपूर्वक जियो, ऋण कृत्वा, उधार लेकर, घृतम पिबेत, घृत पियो, घी पियो। श्रोतारे, श्रोता कहते हैं तहि ऋणस्य प्रत्यर्पण किमर्थम, फिर तहि यानी तो, ऋणस्य यानी उधार का या ऋण का जो है प्रत्यर्पण कथ्यम, उसको कैसे लौटाया जाए, कि ऋण को कैसे लौटाया जाए। फिर चार्वाक कहता है श्रुता मम अवशिष्ट काव्यम, और मेरे बचे हुए काव्य को भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पते जन है, घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, श्रम करके, ऋणम यानी ऋण का, उधार का, प्रत्यर्पते जन है, कि लोगों को वापस लौटा देना चाहिए। कि पहले तो घी खाओ, उसके बाद श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, और फिर मेहनत करने के बाद जो है लोगों का, उनका जो ऋण लिया है आपने उसको उतार दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचति, कि काव्य पाठ को सुनकर एक जो उत्सुक हुआ बालक जो है वह भी अपनी छोटी सी कविता रचता है। हास्यपूर्वक च श्रवति, और हंसता हुआ सुनाता है। श्रुताम श्रुताम भो, सुनो सुनो हे ममापि काव्यम, मेरे भी काव्य को सुनो। उत्सुक बालक कहता है गजाधरम कविम च तुंदिलम भोजन लोलुपम कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम च नमामह अह्यम, यानी वो बालक कहता है सभी कवियों को, जो भी इसमें कवि सम्मेलन में उपस्थित कवि हैं उन सभी का नाम लेकर वो कहता है, उनको नमस्कार करते हुए कहता है कि गजाधर कवि को, और तोंदुल को जो खाने का लालची है उस तोंदुल को, वह कालांतकम यानी कालांतक को, और वेद और चार्वाक को मेरा नमस्कार। काव्य श्रुत्वा हा हा इति, ऐसा काव्य सुनाकर वो हाँ हाँ करके हंसने लगता है। अन्य चापी हसंती, और जो अन्य लोग हैं वो भी इन पर हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग घर चले जाते हैं। अधः, अधः यानी नीचे, ये भी एक अव्यय शब्द है। कोहलालम शोर, काव्य हंतारे, काव्य को नष्ट करने वाले। काल यापका, समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा यानी अग्रणी श्रेष्ठ। यही यानी आइए। करतल ध्वनि न, तालियों से। अरसिकभ्य यानी नीरस जनों को। स्वकीयम अपने। मादृश्य मेरे जैसे। हस्तलाघवम हाथ की सफाई। तंदुस्य तोंद के। आवर्तन यानी फेरता है। हम यानी धारण करें। परान्नम पराधन अन्नम, दूसरों के अन्न को। पौष्टिक है यानी पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पण यानी लौटाना। प्रतिधन अर्पण, यहाँ यण संधि है। अवशिष्टम यानी बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरित यानी प्रेरित होकर। श्रावयति यानी सुनाता है। भोज्य लोलुपम यानी खाने का लोभी। अब अभ्यास कार्य देखिए।
इसमें उच्चारणम कृत है, इसमें अव्यय शब्द हैं, इनका उच्चारण करने के लिए कहा गया है। ऊपरी, निच्चही, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्चै, अलम, पुनः, एकदा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। मंजुस्तात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्तः है। इसमें जो है मंजूषा में से देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ वृक्षस्य ऊपरी आएगा, इसमें खगा वसंती, वृक्षों के ऊपर जो है पक्षी रहते हैं, ऊपरी यानी ऊपर, अधः मीन्स नीचे, बही बाहर, अंतः बीच में, अलम यानी बस। अलम विवादेन, यहाँ अलम आएगा। वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, तो यहाँ वर्षा काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ बही आएगा। मंचस्य खालिस्तान श्रोतारा उपविष्टः सन्ति ही, तो यहाँ मंच के अधः नीचे जो है श्रोतागण बैठे थे, इसलिए यहाँ अधः आएगा। छात्रा विद्यालय अंतः प्रविशन्ति, यानी छात्र जो है विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अशुद्धम पदम चिन्नुत है, यहाँ अशुद्ध शब्द को हमें चुनना है। यहाँ गमन्ति, गच्छन्ति, प्रक्षन्ति, धावन्ति आया है, यह होना चाहिए, ये गलत आया है। यहाँ गमन्ति जो है ये अशुद्ध है। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, तो यहाँ पर जो है गजेण शब्द जो है अशुद्ध है। लतया, मातया, रमिया, निशया, यहाँ पर मातिया जो है ये गलत आया है, अशुद्ध शब्द है। लते, रमे, माते, प्रिय, यहाँ पर माते जो है गलत है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, यहाँ सेवती जो है मिस्टेक है यहाँ पर। अगला देखिए। मंजूषा समानार्थक कदानि चित्वा लिखते हैं, मंजूषा में जो है समानार्थक शब्द देकर लिखना है। यहाँ प्राप्य का समानार्थक शब्द होगा लब्धवा, 1 नंबर पे आएगा ये। फिर है उसके बाद कुशलः, कुशला का अर्थ है दक्षा, ये नंबर 2 पर रहेगा। उसके बाद हर्षस्य, हर्षस्य में आएगा ये प्रसन्नतया, 3 नंबर पर ये आएगा, 3 नंबर पर। उसके बाद है वैधम, वैधम का यहाँ हो जाएगा चिकित्सकम, यहाँ नंबर 4 पे आएगा। देहस्य, देहस्य के अंतर्गत आएगा शरीरस्य, शरीरस्य ये आपका नंबर 5 पे रहेगा, ये 4 पे, सॉरी, ये आपके 4 पे रहेगा शरीरस्य, और नंबर 5 पे चिकित्सम आएगा, ये वैधम का चिकित्सम। इस तरह से ये आपके नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित है, एक पद में इनका उत्तर देना है। मंच कति बालक व उपविष्टा संति, मंच के ऊपर कितने बालक जो थे, कितने बैठे हुए थे, उपविष्टा संति यानी बैठे हुए थे ऊपर, तो यहाँ पर आएगा चत्वारः, चत्वारः बालकाः उपविष्टाः सन्ति, 4 बालक बैठे हुए थे मंच पर। इसके पश्चात अगला देखिए। के कोलाहलम कुर्वन्ति, के मीन्स कौन, कौन शोर कर रहा था, तो शोर कौन कर रहे थे, श्रोतारः, श्रोतारः जो है वह मंच के नीचे बैठकर शोर कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर जो है किसको उद्देश्य कर जो है अपना काव्य पाठ कर रहा था, तो वो कर रहा था वैधम को, वैध को लक्ष्य कर जो है वह अपना काव्य पाठ कर रहा था। फिर नेक्स्ट है तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवेति, तोंदुल जो था वो किसके ऊपर जो है हाथ फेर कर रहा था, तो वो अपनी तोंद पर हाथ फेरा था। तुंदस्य, तुंदस्य आएगा इधर, तुंदस्य। नेक्स्ट देखिए। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोक में क्या बार बार क्या होता है, लोक में पुनः पुनः क्या होता है, शरीर आते हैं, शरीर का निर्माण होता रहता है।
शरीर पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, लेकिन पराया अन्न जो है वो नहीं मिलता। इस तरह से वहाँ मजाक की भाषा में प्रयोग किया गया है शरीराणी। इसके बाद है किम कृत्वा घृत पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ऋणम, ऋण जो लेकर है हमें घी पीने की सलाह दी गई है, किसमें, चार्वाक दर्शन के अंतर्गत। सॉरी, यहाँ श्रवण लिख दिया मैंने, यहाँ ऋण, ये ऋणम लिख दिया, ऋण आएगा ऐसे। घृतम पिबेत, तो इसको बच्चों ऐसे ऋणम जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे, ये इस तरह से ऋणम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मंजूषात पदानी चित्वा कथाया पूर्ति करुत है, कि मंजूषा में देखकर जो है हमें अपनी कथा की पूर्ति करनी है। इसमें जो दिए हुए हैं उनसे कथा की पूर्ति करनी है। तो मैं बोल रही हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पुरा एकस्य नरपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्, एकदा नरपः सुप्त आसीत्, वानरः तज्जनेन तम अविजयत, तदेव एका मक्षिका नरपस्य नासिकां उपविष्टः, यद्यपि वानरः वारं व्यंजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नरपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्तः स मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारं अकरोत्, मक्षिका तु उड्य दूरं गता, किन्तु खड्गप्रहारेण नरपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, अत एवोच्च मूर्खजन सह मित्रता नोचिता। इस प्रकार से यह कहानी की पूर्ति हमने की। योजयत, यहाँ पर अधः, अधः का आएगा, अधः यानी नीचे, तो इसका हो जाएगा ऊपरी। अंते कहा अंदर की तरफ, बही यानी बाहर, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, उच्चय का निश्चय, दुर्लभ का सुलभम। इस प्रकार से आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।